आड़ू अनपढ़, सही से पढ़ के लिख दिया। देखिए भाई, हाथी के भोसड़े क्या लिखवा के लाया है? तुमने तो कही कुछ अच्छा सा लिखवा ली, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, ये लिखवा लाया। अबे सुसरी के मैंने ये कही थी कि साफ सुथरे अक्षरों में एडवोकेट राजन त्रिपाठी लिखवा के लाइए। साले गिरघट एडवोकेट हूँ। एडवोकेट राजन त्रिपाठी। तेरी गाड़ी सोले सीज होगी, ना तेरे पास हेलमेट है ना तेरे पास इसके कागज होंगे। अरे ऐसे कैसा गाड़ी सीज कर दोगे? तुम्हारे बड़े साहब से भी बात कर रही हूँ, कपड़े उतरवा दूंगा यही खड़े खड़े। सुन, इनके साहब से कह दिए एडवोकेट त्रिपाठी साहब खड़े हैं, बहुत गुस्से में, गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हो गई? मान से वकील साहब बड़ी भर के मार रहे हैं दरोगा जी, क्यों कह रहे हैं गाड़ी सीज ही होगी, चुपचाप गाड़ी छोड़ के चल लो। अरे ऐसे कैसे यार, तुझे हाथ लगा दिया? इनकी माँ का यार। चल चल चल, ई रिक्शा से चलेंगे, चल। अब तो पुलिस खूब मारने लगी यार वकीलों को। ना त्रिपाठी साहब, जो बड़े वकील हूँ मैं ना, उन पे तो हाथ भी न लगाती पुलिस, लेकिन ये छोटे मोटे जो हमें चुटपुट वाले, इन्हें बहुत बुरा मारे हैं। तेरे हिसाब से हम चुटपुट वकील हो गए ना? ना मैंने ऐसे भी ना कहा। हाथी के भोसड़े, बीच चौराहे पे गाड़ मार दूंगा तेरी। मेरे ही नौकर हो के मेरे खिलाफ चलता, भाड़ू धक्का दे दिया ना, डोंगे बरहाल हो जाएंगे। सॉरी त्रिपाठी साहब, सॉरी। अरे कहाँ थे? आज बड़ी लेट हो गए। कहीं ना यार, रास्ते में तेरी बहू मिल गई, वो कहने लगी मुझे हरा भरा कर दो, वहां लेट हो गया। उल्टे क्यों बोल लिया तू? तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही है? अब अपनी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले। भाड़ू चल गया। हाँ त्रिपाठी साहब, सब बढ़िया है? बढ़िया भैया बंटी, क्या रहा उसका? कल तो लड़की वाले आए थे तुझे देखने। हाँ यार आए तो थे, लेकिन लड़की मुझे पसंद ना आई, मना कर दिया मैंने। लड़की तुझे पसंद ना आई? ये लड़की ने तुझे पसंद ना करा, हाथी के चूरन। त्रिपाठी साहब, कुछ बात करनी है। हाँ वकील साहब बताओ। एक चोरी का केस है, मैं चाहता हूँ तुम लड़ो। है? अबे यार वकील साहब, मुझे केस दिलवा रहे हो? मैं तुम्हें कितना सुअर आदमी समझ रहा, पर तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा जिंदगी भर। लाओ दिलवाओ केस। लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है चोरी करते हुए, साफ साफ दिखाई दे रही है वकील साहब, वो उसे बचाना। अबे यार, जब चोरी करता हुआ साफ साफ दिख रहा है, तो मैं क्या कोई भी वकील उसे न बचा सकता? अब तो जान दो उसे जेल। सोच लो, पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। अबे पैसे के चक्कर में यार वकील साहब, मैं अपना जमीर थोड़ी बेच दूंगा। जब वो चोरी कर रहा है और दिख रहा है तो जेल जाना चाहिए। पैसे का लालची नहीं हूँ, अपने जमीर का पक्का हूँ, जमीर नहीं बेचूंगा। 10-15 लाख रुपए मिल ही जाते। हाँ तो दिलवाओ केस, मैं लड़ने तैयार हूँ। त्रिपाठी साहब, और जमीर का क्या? जमीर देख रही है हाथी के कद्दू, 20-25 लाख आते जो जमीन खरीदूंगा उसे देखिए। तुम केस दिलवाओ यार। ठीक है फिर, आज रात को बात करके बताता हूँ, पर 2 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। डन, 2 लाख तेरे पक्के, तू केस दिलवा जल्दी यार। यार ये केस मिल जा, मजा ही आ जाएगा। क्या हाल है वकील साहब? बढ़िया। यार एक केस है, केस लड़ना तुम्हें। केस ही लड़ने के लिए बैठे हैं? यहाँ कौन सी लोंडियाबाजी करने के लिए बैठे हैं? यार मेरे छोटे वाले भाई को बनना 76 केस लगा हुआ। अच्छा, ये केस बड़ा है, पैसा भी बड़ा लगेगा इसमें। पैसे की टेंशन मत लो, पैसा बहुत है, बस मेरा भाई बच जा। तो एक काम कर, ये मेरा कार्ड है, इसे पकड़, इस पते पे आ जा। इस केस के बारे में हम रात को बात करते हैं घर पे बैठ के। ठीक है फिर। भाई साहब, किसे केस दे दिया अपने भैया के रेप का? उसकी बहू का तो खुद रेप हुआ पड़ा, मेरे पीछे पड़ा पड़ा कई दिन से वो। बचा लो केस निपटा दो। पहले पूछ तो लेते कचहरी में आसपास, बच्चे से भी पूछोगे ना, यही बतागा नंबर 1 वकील राजेंद्र त्रिपाठी। एक बार मेरे हाथ में केस आ गया ना, दबोच लिया।
हार नहीं सकता मैं केस किसी भी भाव, बस एक बार हमें केस दो तुम ये वाला। यार मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बस अपने भाई को बचाना। अबे इसीलिए तो मैं यहाँ खुद चल के आया हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैंने तुम्हारे चेहरे पे कालेपन के साथ साथ तुम्हारे भैया के लिए फिक्र देखी है, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे दो अपने भैया का केस। चलो ठीक है भाई साहब, केस तुम्हें दिया, बस मेरा भाई जेल से छुटिया में। अरे समझ लो छुट गया, अब तो तुमने केस मुझे दे दिया, लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में, कल परसों को तुम्हारा भैया बाहर होगा। ठीक है फिर, लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। वकील साहब पैसे चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है फिर, केस हमारा हुआ आज से, आपके भाई को आपके साथ घर भेजूंगा बाइज्जत। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सुनो, मुट्ठियां मार मार के लंबाई बहुत बढ़ा ली। वकील साहब एक बात कहनी थी। हाँ काले भाई बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के खिलाफ कुछ सबूत मिल गया तो? अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे भाई के खिलाफ कितने भी सबूत मिल जाए, त्रिपाठी की जिम्मेदारी है तुम्हारे भाई को बचाना। अब जज साहब आने वाले हैं, देखना जज साहब आते कैसे मुझसे दुआ सलाम करते हैं। जज साहब आ गए। अबे वो सुअर, ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है, पान थूक। ओए बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये मासूम की शक्ल का लड़का मासूम नहीं है, बल्कि एक दरिंदा है। इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। रे ये क्या है? मैं चाहता हूँ, किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रहा? ऐसे तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यहीं घोड़ी बना दे, बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रहा है, यहाँ पे अदालत है ये। ऑर्डर ऑर्डर, त्रिपाठी यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड, मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तलक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब, मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता। ये रहा सबूत, रुबीना की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी, अब क्या कहोगे? जज साहब, ये जो वकील साहब ने डीएनए रिपोर्ट बनवाई है, उस दुकान से 10-12 डीएनए रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। खूब फ्रॉड काम हो रहा है मार्केट में बेहिसाब, आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट पहचान पत्र दुनिया के काम। जज साहब कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब, कोई नकली डीएनए रिपोर्ट नहीं है। मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ। मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाँ जी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब, ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा। इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब, इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको